क्या पढ़ लिया था कॉकरोच में? शायद दो हेडिंग पढ़ी थी। अच्छा, हेड पढ़ना है। ठीक। चलो भैया, हेडिंग डाल लीजिए। हेड। ठीक है। ध्यान दीजिए। क्या क्या बताया था कॉकरोच में? कुछ याद आ रहा? क्या? थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। कलर क्या बताया था? ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल होता है। ठीक है। क्लास क्या था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अदर कलर के कॉकरोच कहाँ देखे गए थे? ट्रॉपिकल रीजन में। साइज ऑफ कॉकरोच क्या थी? 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच। सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर की साइज होती है। ठीक है। अच्छा, नॉकटर्नल होता क्या? ऑमनीबोर होता है क्या? ठीक। कितने पेयर ऑफ लेग होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, इसलिए क्लास इंसेक्टा डिसाइड है ना। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ठीक है। इसकी बॉडी पर कवरिंग कैसी थी? टाइटनेस एक्सोस्केलेटन था। ठीक है। इसकी बॉडी पर हार्ड एंड प्लेट थी। हार्ड एंड प्लेट को क्या बोला था? स्क्लाइड बोला था। ठीक है। डॉर्सल साइड में जो स्क्लाइड होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइड बोलते हैं। वेंट्रल साइड में जो होती है उसे फ्रंटाइड बोलते हैं। लेटरल साइड में जो होती है उसे राइट्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो स्क्लाइड्स होती है आपस में जॉइंटेड होती हैं थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। उसे क्या बोलते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बस इतनी सी बात हमने करी थी। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक चीज मैंने बताया था कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो बॉडी इसकी 3 सेगमेंट बटी हुई है ना। मेनली 3 सेगमेंट में बटी हुई या 3 पार्ट में बटी हुई है। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर। आवाज आ रही भैया पीछे? क्लियर? सही आ रही? चलिए ठीक। तो ठीक है। हेड की बात करते हैं। सबसे पहले हेड। ठीक। इसका जो हेड होता है ट्रायंगुलर होता है। समझ रहे हैं? ट्रायंगुलर शेप होता है। अगर इसकी ट्रायंगुलर शेप होता है, इसकी बॉडी एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बॉडी अगर ऐसे है, इसका हेड ऐसे होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं इसका हेड जो होता है 90 डिग्री पर होता है। राइट एंगल होता है। मतलब कि पर जो इसका बॉडी एक्सिस होता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका हेड जो है राइट एंगल पे होता है, या कह सकते हैं 90 डिग्री पर होता है। और इसका हेड जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है ऑल डायरेक्शन में। हाँ, हर डायरेक्शन में घूम सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबल नेक होता है। बात समझ आई? ठीक। अच्छा, इसका जो हेड होता है इसमें एक पेयर एंटीना होता है। ठीक है। एक पेयर एंटीना होता है एंटीरियर एंड पे, एक पेयर एंटीना होता है। उसमें सेंसरी रिसेप्टर लगे रहते हैं जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। बात समझ आई? ठीक। और इसके हेड रीजन पे एक पेयर कंपाउंड आई होता है, डॉर्सल साइड में होता है, डॉर्सल सरफेस पे। हेड के डॉर्सल साइड में एक पेयर कंपाउंड आई होता है। ये कंपाउंड आई जो होता है ये ढेर सारे यूनिट से बना होता है, इसलिए तो इसको कंपाउंड आई बोलते हैं। ठीक है। हम लोग की कैसी आई है? हम लोग की आई कैसी है? कंपाउंड एक सिंपल? सिंपल आई भाई। हम लोग की आई सिंपल होती है, इसकी आई कंपाउंड आई होती है क्योंकि ढेर सारे यूनिट से बनी हुई। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो कंपाउंड आई होती है, इस सेंसिटिविटी जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो रिजोल्यूशन होता है या विजुअल एक्यूरेटी जो होती है वो कम होती इन कंपेरिजन टू सिंपल आई। ठीक है। अच्छा, ये सेंसरी पार्ट की बात होगी। इसके बाद इसके माउथ पार्ट की बात करते हैं। जो इसका माउथ पार्ट होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। बाइटिंग का मतलब समझ रहे हैं? काटेगा। और च्यूइंग मतलब चबाएगा। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। ठीक। अच्छा, माउथ पार्ट की अगर बात करते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके पास एक लैब्रम होता है। लैब्रम मतलब अपर लिप होता है। एक लोअर लिप होता है जिसको हम लोग लेबियम कहते हैं। एक पेयर मैंडिबल लगा रहता है, एक पेयर मैक्सिला होता है। ध्यान दीजिएगा। लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, एक पेयर मैंडिबल होता है जो कि ग्राइंडिंग एक्सटर्नल ग्राइंडिंग में काम आता है। अगर जैसे मैंने कहा ना, इसका माउथ पार्ट जो होता है कटिंग में काम आता है। ठीक है। और च्युइंग में तो कटिंग करने का जो काम करता है मैंडिबल करता है, मतलब आप कह सकते हैं ग्राइंडिंग कर एक्सटर्नल ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है। सब मन में आ रहा होगा। एक्सटर्नल ग्राइंडिंग बोलने इसका मतलब इंटरनल ग्राइंडिंग भी कहीं होती होगी, बिल्कुल होती है। इसकी जो है
नहीं, गिजार्ड में होती है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें काइटिन के बने हुए टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया इसका जो एक लेबियम है और एक, सॉरी, एक लेब्रम है, एक लेबियम है, एक पेयर मैंडिबल, एक पेयर मैक्सिला है, ठीक है। जब ये सारे ऑर्गन्स एक साथ अटैच हो जाते हैं या एसोसिएट होते हैं तो बीच में एक कैविटी बनती है, समझ रहे हैं। कैविटी में एक मेडियन फ्लेक्सिबल लोब होता है। मेडियन फ्लेक्सिबल लोब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। वो किस तरह से काम करती है, एक्ट एज टंग, जीभ की तरह काम करती है। बात समझ आई। ये तो इसके माउथ पार्ट की बात हुई है, ठीक ना। बात क्लियर इतनी। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको, समझते हैं, फिर लिखाते हैं। ये है, देखिए, हेड है इसका। आपको ये तो साइड से दिखाया जा रहा है, जब सामने से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे तरीके से दिखे, ट्रायंगुलर शेप दिखेगा, समझ रहे हैं। और इसकी जो बॉडी एक्सिस होगी, जैसे इसका नेक होगा और ये बॉडी एक्सिस होगी इसकी, ठीक है, ऐसे। बॉडी एक्सिस से देखेंगे तो लगभग ये 90 डिग्री पर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है हर डायरेक्शन में ये, ठीक है। मोबाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है हर डायरेक्शन, क्योंकि इसका नेक जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। उसके बाद मैंने कहा कि जो है इसकी हेड रीजन एंटीरियर साइड में, या कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ आई, आई के जस्ट सामने से एक पेयर एंटीना निकलेगा। एंटीना जो होता है, ध्यान रखना, ये सेगमेंटेड होता है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। ये इस सॉकेट से निकलता है, इससे हम लोग बोलते हैं एंटीनल सॉकेट, लेकिन ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी। एंटीना जो एराइज होता है एंटीनल सॉकेट से एराइज होता है। फिर मैंने कहा कि इसके पास एक पेयर कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई जो है हेड के डोर्सल साइड में होती है, ढेर सारी यूनिट से बनी होती है, ठीक है। इसी का यूज करता है वो देखने में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इन्होंने दिखाया, ओसिलस। ये ओसिलस जो होता है वेस्टिजियल सिंपल आई होता है। ज़्यादातर इंसेक्ट में ये देखा गया कि ये जो ओसिलस होता है या ओसिलाई होता है, ये फंक्शनल होता है, लेकिन काकरोच के केस में ये वेस्टिजियल होता है, ये फंक्शनल नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि वेस्टिजियल सिंपल आई होता है, कहीं लिखा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी लिखा दूंगा कहीं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि इसका माउथ पार्ट जो था बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है, मतलब काटेगा और चबाएगा। माउथ पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि के पास एक लेब्रम होगा, लेब्रम को हम लोग बोलते हैं अपर लिप बोलते हैं। एक लेबियम होगा जिसे हम लोग लोअर लिप बोलते हैं, ठीक है। देखा, एक पेयर मैंडिबल होगा जो कि क्या करेगा, देखिए इसमें इंसीजन है, मतलब कटिंग है कुछ तरीके से। कटिंग है तो इसका मतलब ये ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग करेगा। एक पेयर मैंडिबल है, एक पेयर मैक्सिला इसके पास है, ये सेंसरी नेचर का होता है, ठीक। मैंने कहा कि जब ये सारे पार्ट्स जो है एक साथ अरेंज होते हैं तो बीच में एक कैविटी बनती है। हाँ, जो मेडियन कैविटी बनती है उसमें एक फ्लेक्सिबल लोब होता है जिसे हम लोग हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग इसका टंग मान लेते हैं, इसकी जीभ मान लेते हैं। बात समझ आई। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट ये उठा के ऐसे फोटो दे दिया जाएगा, पूछेगा अपर लिप है कि लोअर लिप है कि लेबियम है कि लेब्रम है, ऐसे करके पूछेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है आपसे पेयरिंग पूछ ले, कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब अपने से अगर कंपेयर कर लीजिए, सिंगल है अपर लिप, लेब्रम, लेबियम भी लोअर लिप है, ठीक है, ये भी सिंगल है। अब ये तो आपके पास से मैंडिबल नहीं है, मैंडिबल मैक्सिला, ठीक, पेयर में है। इसके बाद हाइपोफेरिंक्स मतलब टंग भी अनपेयर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो है अनपेयर्ड है, बाकी दो पेयर में है। बात समझ आई। उसके बाद ये माउथ पार्ट कभी कभी ये पूरा का पूरा फिगर उठा के दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि यहाँ ABCD लिखा जाता, पूछा जाता कि इसमें कौन सा पार्ट है, ठीक। तो थोड़ा सा कंपेयर करके अगर आप चलेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे आप सामने से इसको देखेंगे, सामने से देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या दिखेगा, लेब्रम दिखेगा। तो आगे से जो इधर से जब देखेंगे तो जो आगे सबसे पहले दिखेगा वो लेब्रम होगा। इसका मतलब लेबियम नीचे की साइड या पीछे की साइड में है। इसका मतलब देखिए ये लेबियम है पीछे की साइड में, ठीक। लेब्रम आगे है, लेबियम जस्ट पीछे, मतलब नीचे की साइड में, ठीक। अच्छा, मैंडिबल मैंने कहा साइड साइड में, एक मैंडिबल इधर दिख रहा है, एक मैंडिबल उस साइड में होगा, पेयर में होगा। इसी तरीके से मैक्सिला देखिए सबसे बड़ा है मैक्सिला, मैक्सिला भी एक पेयर में, एक इधर होगा एक उस साइड में होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेब्रम लेबियम, ये मैंडिबल है जो ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है, और ये है मैक्सिला। ये इसके माउथ पार्ट की बात हो गई, समझ रहे हैं। मतलब कि इसके हेड की पार्ट की बात हो गई। हेड के बाद हम आते हैं थोरैक्स पे, अभी हम एक साथ लिखाएंगे फिर समझाते हुए चलेंगे। हेड के बाद बात करेंगे हम लोग थोरैसिक रीजन। जो इसका थोरैसिक रीजन होता है तीन पार्ट में बटा हुआ है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तीन पार्ट में बटा हुआ, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स होता है, ठीक है,
प्रोथोरैक्स होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेंड करता है, जिसे हम लोग नेक कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं जो इसका नेक होता है, शार्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स होता है। प्रोथोरैक्स का शार्ट एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जिससे कि हेड जो है कनेक्टेड होता है। बात समझ आई? अच्छा, तो इसके पास थोरैक्स है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। इन तीनों थोरैक्स से एक पेयर वॉकिंग लेग निकलेगा, है ना। इसके पास 3 पेयर लेग होते हैं, तो प्रोथोरैक्स से एक पेयर वॉकिंग लेग निकलेगा, मीजोथोरैक्स से, फिर मेटाथोरैक्स से एक एक पेयर वॉकिंग लेग एराइज होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए इसके पास 2 पेयर्स विंग्स होते हैं, 2 पेयर विंग्स होते हैं। लेकिन अगर विंग्स की बात करते हैं, विंग्स कहाँ से राइज होते हैं, तो प्रोथोरैक्स से विंग्स राइज नहीं होते हैं, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से राइज होते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये इसका हेड है, ठीक है, ये नेक है, ठीक, कुछ नहीं बन रहा, चलो ऐसे समझा। मान लो ऐसे काकरोच है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, ये नेक है इसका, ठीक। अरे समझ लो भैया, खाली इसे बस। अरे बनाते बहुत अच्छा है, लेकिन बना नहीं रहे हैं। हमारी नज़रों से देखो, ये काकरोच दिखेगा तुम्हें? ये इसका कंपाउंड आई है, ये एंटीना हो गया ठीक है, समझो पहले। ये इसका नेक है, ये प्रोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स भैया पीछे दिख रहा हो नहीं, और बड़ा बनाए, मीजोथोरैक्स है, और ये मेटाथोरैक्स है। मैंने कहा एक एक पेयर वॉकिंग लेग सबसे राइज होगा, मतलब एक पेयर वॉकिंग लेग यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से एक एक पेयर वॉकिंग लेग राइज होगा, ठीक। अच्छा, इसके पास मैंने कहा कि 2 पेयर विंग्स होते, 2 पेयर विंग्स होते। फर्स्ट पेयर विंग्स जो होता है उसे हम लोग फोर विंग्स कहते हैं। फर्स्ट पेयर विंग्स को फोर विंग्स कहते हैं, या इसी को, कई नाम है इसके। फर्स्ट पेयर विंग्स, फोर विंग्स, मीजोथोरैसिक विंग्स। मतलब पहला पेयर विंग्स जो राइज होता है प्रोथोरैक्स से, तो विंग्स निकलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। और पूछा गया था अभी शायद, पिछली बार ही पूछा था इसने। फर्स्ट पेयर विंग्स राइज होगा मीजोथोरैक्स से, सेकंड पेयर विंग्स राइज होगा मेटाथोरैक्स से। जो फर्स्ट पेयर विंग्स होता है इसे हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक विंग्स। फर्स्ट पेयर विंग्स, हाँ मीजोथोरैसिक विंग्स, यही नाम है, मीजोथोरैसिक विंग्स, फर्स्ट पेयर विंग्स, ठीक है। और इसी का नाम रखते हैं, टेगमाइना भी कहते हैं, इसे इलाइट्रा भी कहते हैं। इलाइट्रा लेकिन एनसीईआरटी में अपने दिया नहीं है, ठीक ना। कितने नाम हुए? 3। फर्स्ट पेयर विंग्स 5 होंगे, फर्स्ट पेयर विंग्स, ठीक है। फोर विंग्स, फोर मतलब आगे वाला, हाइड मतलब पीछे, ठीक। फर्स्ट पेयर विंग्स, फोर विंग्स, मीजोथोरैसिक विंग्स, टेगमाइना, इलाइट्रा, इतने ही नाम है। अब कोई भी नाम आपसे, इलाइट्रा तो नहीं पूछेगा, नीट नहीं पूछेगा आपसे, ये टेस्ट वाले भले मजाक करें आपके साथ, ठीक। अदरवाइज ये इलाइट्रा पूछा नहीं जाएगा, बाकी जो चारों नाम मैंने लिया है वो पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट पेयर विंग्स, फोर विंग्स, मीजोथोरैसिक विंग्स, और टिग्माइना, इसी टिग्माइना बोला जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा थिक होता है, लेदरी टाइप का होता है, मोटा होता है। ये यूज, मतलब कि फ्लाइट में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है जब वो रेस्ट में होता है तब, ठीक है। तब कि ओपेक होता है, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। और मेम्ब्रेनस नहीं होता, ओपेक होता है, और क्या कहते हैं, थिक होता है, लेदरी टाइप का होता है, वो प्रोटेक्शन में काम आता है। और जो हाइंड विंग्स होता है, सेकंड पेयर विंग्स अभी दिखाते हैं, सेकंड पेयर विंग्स जो होता है, ठीक, हम लोग बोलते हैं हाइंड विंग कह दीजिए, सेकंड पेयर विंग्स कह दीजिए, मेटाथोरैसिक विंग्स कह दीजिए, बस 3 नाम है इसके, ठीक। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, यूज इन फ्लाइट, उड़ने में मदद करेगा, ठीक है। जरा देखिए कॉकरोच को एक बार, ये देखिए, इस विंग की बात करें, देखिए जैसे मैंने कहा हेड है, ठीक है। इसके बाद थोरैक्स की बात कर रहे थे, ये पार्ट तो पूरा का पूरा हेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये थोरैक्स वाला पार्ट है। इसके बाद नीचे आएगा पूरा का पूरा ये एब्डोमेन वाला पार्ट आएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि थोरैक्स होता है 3 पार्ट में बटा हुआ, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। लेकिन प्रोथोरैक्स के ऊपर कवरिंग लगी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनोटम, ठीक है। यही होता है, फ्लैट होकर के इसके हेड को कवर करता है, ठीक है, प्रोनोटम। तो प्रोनोटम प्रोथोरैक्स नहीं है, प्रोथोरैक्स के जस्ट ऊपर लगा हुआ। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। लेकिन आपको लेग्स जैसे दिख रहा है कि एब्डोमेन में से लेग निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स से एक एक पेयर वॉकिंग लेग राइज होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने कहा इसके पास 2 पेयर विंग्स होते, फर्स्ट पेयर विंग्स, सेकंड पेयर विंग्स। ठीक, फर्स्ट पेयर विंग्स जो है ये मेजोथोरैक्स से राइज हुआ है, इसी को हम लोग फोर विंग्स बोल रहे थे, टेगमाइना बोल रहे थे, देखिए लिखा भी है, इलाट्रा भी बोलते हैं इससे। ठीक, ये थिक होता है, लेदरी होता है और ओपेक होता है, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते हैं, ये उड़ने में मदद नहीं करेगा। ये हाइंड विंग को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, जिस समय ये रेस्ट में होता है। ठीक, सेकंड पेयर विंग्स ये वाला है जिसको हम लोग हाइंड विंग कह रहते हैं, या इससे मेटाथोरैसिक विंग्स कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, यूज इन फ्लाइट, उड़ने में मदद करेगा। अभी लास्ट ईयर ही पूछा था, उसने पूछा था कि जो है फर्स्ट पेयर विंग्स का क्या क्या बोलते हैं, और आंसर था टेगमाइना। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ये बात समझ आई, ये बस आपको थोरैक्स के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एब्डोमेन पे, समझ रहे हैं। एब्डोमेन देखिए, नहीं एब्डोमेन अभी नहीं बताएंगे, एक्चुअल में बड़ा लेंदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हेड में आते हैं, हेडिंग पड़ गई होगी, चलिए समझते हुए लिखते हैं। हेड का जो शेप होगा ये ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। राइट एंगल पर होगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा। लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, जब लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस मतलब उसकी बॉडी अगर ऐसे है तो इसका हेड ऐसे होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर होगा। मोबिलिटी शो करता है, उस मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। मोबिलिटी क्यों शो करता है, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, इसके पास फ्लेक्सिबल नेक होता है। हेड रीजन पे एंटीना होता है, एंटीना पे लगा रहता है सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं एंटीना पर, इसलिए इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। वन पेयर इसके पास कंपाउंड आई होगी, डॉर्सल साइड ऑफ हेड, हेड के डॉर्सल साइड में एक पेयर कंपाउंड आई होती थी। तब माउथ जो होगा बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप का होगा। बाइटिंग का मतलब काटेगा, च्युइंग मतलब चबाएगा, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप का होगा।
सबसे मज़े की बात यह है कि ये इस सिलेबस से कट चुका है। क्या करो, पढ़ना है, पीडब्ल्यू के सिलेबस में। अभी सारे लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए तो हम भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ लीजिए। टेस्ट में आएगा, इशू आएगा टेस्ट में, ये आएगा टेस्ट में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अभी नहीं पता मुझे। 15 अगस्त के बाद ही होगा, कि पहले नहीं होगा, बस इतना समझ लो। अरे देखो कब होता बता देंगे। 10-15 दिन पहले हम लोग को पता चल जाता है। अभी 4 फेज तक का पूरा शेड्यूल हमारे पास है। सारे लेक्चर प्लानर, सारे टेस्ट शेड्यूल सब 4 फेज तक के हैं मेरे पास। फिफ्थ का कोई अपडेट नहीं मेरे पास। आ जाएगा, हो सकता है जल्दी आएगा, बता देंगे तुरंत आपको। क्या? चलिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सारी चीज़ें लिखी है। मैंने कहा शेप ट्रायंगुलर होता है, आपसे पूछा जा सकता है। पूछे कि कितनी डिग्री, सिंपल है 90 डिग्री पर है, राइट एंगल पर है। मोबाइलिटी शो करता है हर डायरेक्शन में, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेक है इसके पास। ठीक। मैंने कहा कि इसके पास जो है एंटीना होता है, एंटीना जो होता है उस पर सेंसर रिसेप्टर लगे रहते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। इन्वायरमेंट ऐसे ऐसे घुमाता रहता है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो पता लग जाता है इसको। ठीक। एक पेयर मैंने कहा कंपाउंड आई होती है जो प्रेजेंट अंडर डॉर्सल साइड, आप हेड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक। और माउथ इसका होता है बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप का होता है, मतलब कि काटेगा और चबाएगा। माउथ पार्ट्स की बात करेंगे तो अगली स्लाइड पे हम लोग। ठीक है। वेस्टिजियल आई लिख दें क्या? तो जो जरूरी होगा वो तो लिख ही देंगे हम। अभी वो फिगर में लिखेंगे, ठीक है। कि माउथ पार्ट्स हैं। एक मिनट। एक लैब्रम है, ठीक है। लैब्रम अपर लिप है। एक लेबियम है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिप। ठीक। वन पेयर मैंडिबल है। हेल्प इन ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। एक पेयर इसके पास एक्सिला है, ठीक है। सेंसरी नेचर का होता है ये, आगे आप देखेंगे सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है। एक इसके पास हाइपोफेरिंग्स है। एक तरह से क्या है, मेडियन फ्लेक्सिबल लोब है। जीभ की तरह काम करेगी, मतलब मेडियन फ्लेक्सिबल लोब है एक। ध्यान रखना कौन सा पेयर है कौन सा अनपेयर है। मैंने कहा कि लेब्रम, टेबियम, हाइपोफेरिंग्स ये अनपेयर्ड हैं, बाकी दो पेयर में है, ठीक।
तो नोट्स बनाओ तो अच्छी बनाओ, ना बनाओ तो ना बनाओ। मेरा मतलब है कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रफ में रफ काम कर लेते, फिर पढ़ने का मन करता है उसको? नहीं मन करता। जितना अच्छा लिखा रहेगा ना उतना ही मन करेगा पढ़ने का। हाँ। अरे जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहे हैं, बस कह रहे हैं नीट तक का आपको पढ़ना है सही। हाँ। तक के लिए नोट्स बना लो अच्छी। नहीं बना रहे हो तो हमारी साइड से कोई इश्यू नहीं है। आप बुक से पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है आप बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें थोड़ा थोड़ा छुआते रहिए। मतलब कि जहाँ जहाँ हम आपको बता रहे हैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दीजिए, इसको कलर कर दीजिए। जिस नज़रिए से समझा रहे हैं उसी नज़रिए से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े में बात कर रहे हैं, सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक ना? हो गया। ये हेड की बात हुई थी, हेड में सारी इतनी बातें हैं, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ओसिलस ओसिलाई नहीं लिखा तो कहो तो लिख दूं? नहीं लिखा हूं ना? अरे वही लिख देंगे, फिगर में भी लिख देंगे। ठीक है। तो क्लास लगेगी इसमें रोज पढ़ने में। जब रिवीजन होगा तो 45 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाया करेगा। पूरी काकरोच के एक एक पार्ट की बात हम कर लेंगे आपसे। ठीक है। चलिए इसके बाद हेड हो गया, थोरैक्स की बात कर रहे हैं हम। थोरैक्स हेडिंग डाल लीजिए। तो जो थोरैक्स होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। थोरैक्स होता है 3 पार्ट में बटा हुआ, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स होगा, दूसरा है मेटाथोरैक्स। सॉरी, मीजोथोरैक्स होगा, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ठीक। मैंने कहा कि एक एक पेयर वॉकिंग लेग तो सबसे निकलेगा। ठीक है। 1 पेयर लेग। ठीक है। यहाँ से भी राइस होगा, और 1 पेयर लेग, यहाँ से भी राइस होगा, 1 पेयर लेग यहाँ से राइस होगा। ठीक है। आ रहा था कि एक ही साथ में पूरा लिखना। थोड़ा शार्ट में लिख लेना आप लोग। लिख लिया क्या? इतना दूर दूर लिख लिया है? दूर दूर लिख लिया? पास पास में लिख। अच्छा रुको 1 मिनट। अरे पास में लिख लिया ना, कोई दिक्कत थोड़े ना। हाँ। हाँ तो ठीक है, बस लिख लो आप, तो हम बता रहे हैं। मैंने सोचा ना कि एक ही साथ में मैं बिंग्स भी लिखूं और एक ही साथ में लेग्स भी लिखूं, लेकिन ठीक है। पास पास में लिख लेना, फिर हम अभी इसको मिटा के पास में हम। अरे लिख लिया ना? हाँ तो ठीक है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिखेंगे ही, घबराओ ना आप। हाँ। यूथोरेक्स, यूथोरेक्स, और वो ज़्यादा पास में लिख दिया। अरे दिख रहा है ना? हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? 1 पेयर लेग राइज होगा यहाँ से, 1 पेयर लेग यहाँ से राइज होगा, और 1 पेयर
लेग यहाँ से राइज होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम विंग्स की। ये जो विंग्स होंगे, है ना, एक तो इसका फर्स्ट पेयर विंग है, फर्स्ट पेयर विंग्स, बातें नहीं करते। फर्स्ट पेयर विंग्स और सेकंड पेयर विंग्स। देखो फर्स्ट पेयर विंग्स जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीजोथोरैसिक विंग्स। पीजोथोरैसिक भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा मैंने बताया था फोर विंग्स भी कहते हैं, और हाँ, एक माइना भी कहते हैं। ठीक ना, इलाइट्रा नहीं लिखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा। इलाइट्रा पूछा नहीं जाएगा, लिख दें। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम लिखेंगे जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। एक माइना भी कह दीजिए, इलाइट्रा भी कह दीजिए। ठीक है, हाँ। अब ये सेकंड पेयर विंग जो इसी का आगे लिखेंगे, सेकंड पेयर विंग्स जो होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइंड विंग बोलेंगे। हाइंड विंग मतलब पीछे वाला विंग्स। ठीक, और इसके अलावा इससे और क्या बोलेंगे, मेटाथोरेसिक विंग। ये जिनको पीछे ना दिख रहा हो ना, सुन लीजिएगा, मेटाथोरेसिक लिखा हुआ, मेटाथोरेसिक विंग नीचे एकदम लिख रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए, ये कैसा होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, या ओपेक। ओपेक होता है जिसके आर पार आप देख नहीं पाओगे। लेदरी होता, मोटा सा होता है, नॉट यूज इन फ्लाइट। फ्लाइट उड़ने में मदद नहीं करेगा। आप ये कह सकते हैं हेल्प इन प्रोटेक्शन, सुरक्षा देगा हाइंड विंग को। ठीक है, ये होगा हाइंड विंग्स। ये होता ट्रांसपेरेंट, होता मेम्ब्रेनस, होता यूज इन फ्लाइट। पहली चीज मेम्ब्रेनस सही है, फ्लाइट। छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, जहाँ आपका ध्यान नहीं जाता है वही वो लोग पूछ लेते हैं। दिक्कत कहाँ, फिर से पढ़ रहे हैं। विंग्स, फर्स्ट पेयर विंग्स थ्रेसिक, फोर विंग्स एगमाइना इलाइट्रा, सेकंड पेयर विंग्स हाइंड विंग्स मेटाथोरेसिक विंग। ठीक है, तो बताया ओपेक होता है, डार्क होगा, लेदरी होगा, थिक होगा, नॉट यूज इन फ्लाइट, उड़ने में मदद नहीं करेगा, प्रोटेक्शन देगा। हाइंड विंग्स को प्रोटेक्शन देता है। ये जो सेकंड पेयर विंग्स होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, यूज इन फ्लाइट, ये उड़ने में मदद करेगा। ठीक ना, तो मन भी पूछ ले।
जैसे वो कहेगा ट्रांसपेरेंट होता है, इसी में से दे दिया। सेकंड पेयर विंग्स हाइंड विंग्स, यहाँ से उठा के 2-3 दे दिया। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस यूज इन फ्लाइट, ये है सेकंड वाला। पहला जो होता है ओपेक होता है, डार्क, आप देख ही रहे थे, लेदरी टाइप का होता है, मोटा होता है। यूज इन फ्लाइट, उड़ने, सॉरी नॉट यूज इन फ्लाइट, उड़ने में मदद नहीं करेगा, प्रोटेक्शन में काम आएगा। बस बस इतना चीज़ आपको याद रखना। ये थोरैक्स की बात है, ठीक। थोरैक्स के बाद हम लोग आएंगे एब्डोमेन की साइड में। देखो एब्डोमेन जो होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 10 ही सेगमेंट होते, 10 सेगमेंट्स होते एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। में सबसे पहले फीमेल की बात की गई है, तो मैंने कहा कि मेल हो चाहे फीमेल हो, एब्डोमिनल रीजन में कितने सेगमेंट होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक। फीमेल में गेनाइटल चैम्बर, गेनाइटल पाउच की बात की गई है, ठीक है। ये बताया है कि फीमेल में एब्डोमिनल की बात कर रहे हैं। फीमेल में नीचे से, जैसे नीचे क्या होगा, ट्रगाइट होगा कि स्टर्नाइट होगा? ट्रगाइट या स्टर्नाइट? ये देखो भुला गए। ट्रगाइट डॉर्सल साइड में होता है, स्टर्नाइट वेंट्रल साइड में होता है। अगर भुला रहा दिमाग से, स्टर्नाइट, नाइट का मतलब नीचे वाला, ठीक है, दिमाग में रख लेना, नाइट मतलब नीचे वाला। मतलब कि डॉर्सल साइड में प्लेट्स लगी हैं, वेंट्रल साइड में प्लेट लगी हैं, लेटरल साइड में प्लेट लगी हैं। जो वेंट्रल साइड में प्लेट हैं, इससे हम लोग बोलते हैं स्टर्नाइट्स बोलते हैं। स्टर्नाइट्स फीमेल में सेवंथ, एट, नाइन, तीन स्टर्ना की बात करें, सातवां, आठवां, नौवां, तीनों स्टर्ना को मिला करके बनता है ब्रोड या गेनाइटल पाउच बनता है फीमेल में। फिर से सुनिएगा, फीमेल में वेंट्रल साइड में सेवंथ, एट, नाइन्थ स्टर्ना को मिला करके बनता है ब्रोड या गेनाइटल पाउच। इससे जो सेबन होता है वो बोट शेप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रोड या गेनाइटल पाउच बनता है, या कह सकते हैं गेनाइटल चैम्बर बनता है, इसमें उसके एंटीरियर साइड पे जब आप देखेंगे, आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी, समझ रहे हैं? तीन चीज़ें दिखाई देंगी। उसमें एक पेयर जो है क्या कहते हैं, परमेथिकल पोर दिखेगा। एक पेयर गोनोपोर दिख, फीमेल गोनोपोर होगा, फीमेल गोनोपोर, परमाइथिकल पोर, और इसके अलावा कोलेट्रल ग्लैंड, तीन चीजें दिखाई देती है। फिर से सुनिएगा, जो गेनाइटल पाउच, गेनाइटल चैम्बर बनता है फीमेल में, उसमें तीन चीजें उसके इंटीरियर साइड पे दिखाई देती है। फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग होगी, ठीक है, स्पर्माइथिकल पोर की ओपनिंग होगी, ठीक। आगे देखेंगे, स्पर्माइथिका जो होता है 6 सेगमेंट में होता है, 1 पेयर होता है फीमेल में, ठीक। और इसके अलावा जो कोलेट्रल ग्लैंड, वो भी पेयर में होती है, उसकी भी ओपनिंग उसी गेनाइटल चैम्बर में होती है। बात समझ आई? अच्छा, फीमेल की बात हो गई। मेल की बात करते हैं। मेल में जो गेनाइटल चैम्बर बनता है, उसमें या कह सकते हैं गेनाइटल पाउच बोला गया है, ठीक। में भी ऐसे ही प्लेट बना करके, मतलब लगा करके बनाया जाता है, लेकिन उसमें लिया जाएगा 9/10 ऊपर से लिया जाएगा और 9th नीचे से लिया जाएगा। 9/10 ट्रगा लेंगे, ट्रगाइट लेंगे, और 9th स्टर्ना लेंगे, स्टर्नाइट लेंगे। तीनों को मिला करके गेनाइटल चैम्बर या गेनाइटल पाउच बनता है। इसमें भी तीन ही चीज देखने को मिलता है, समझ रहे हैं? लेकिन मेल में क्या है कि डॉर्सल साइड में एनस दिखेगा, वेंट्रल साइड में मेल गोनोपोर दिखेगा, इसके अलावा वेंट्रल साइड में गोनेपोफाइसिस दिखती। गोनेपोफाइसिस जो होता है, ये काइटिन का बना हुआ एसेमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग मेल गेनिटेलिया, एक्सटर्नल गेनिटेलिया बोलते हैं, या इसी को कभी कभी फेलोमियर भी कहा जाता है। गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर मतलब दोनों एक ही चीज़ है। मेल एक्सटर्नल गेनिटेलिया होता है, वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। बस इतनी सी बातें अभी याद रखनी है, ठीक। अच्छा, अभी लिखाएंगे इसको और दिखाते हैं भी ये कहाँ गेनाइटल चैम्बर पाउच है, वो दिखाते हैं, ठीक। और एक चीज़ मेल में देखते हैं, मेल में 9 सेगमेंट है, मैंने कहा सॉरी 10 सेगमेंट है एब्डोमिनल रीजन। जो 9वां सेगमेंट होता है मेल में, वहाँ से एक पेयर एनल स्टाइल एराइज होता है, एक पेयर एनल स्टाइल एराइज होता है। वो एनल स्टाइल फीमेल में अब्सेंट होता है, ठीक है। फीमेल में अब्सेंट होता है तो मेल में प्रेजेंट होता है। तो मेल और फीमेल की जो पहचान की जाती है एनल स्टाइल की बेसिस पे की जाती है। अगर एनल स्टाइल प्रेजेंट है तो मेल है, अगर एनल स्टाइल एब्सेंट है तो वो फीमेल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एनल स्टाइल होता है, ये किस में हेल्प करता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब समझे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जिसमें मेल फीमेल को देख करके आपने पहचान लिया, इसका मतलब वहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। अगर मेल फीमेल को देख करके नहीं पहचान पाए, इसका मतलब वहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अब्सेंट है। तो जो काकरोच होता है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। किसकी बेसिस पे आप करते हैं? स्टाइल की बेसिस पे, एनल स्टाइल की बेसिस पे। ये 9वें सेगमेंट में होता है, ठीक है। लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, अभी लिखवा देंगे। 9 सेगमेंट में होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके 10वें सेगमेंट में, मतलब कि जो
एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, वहाँ एक पेयर एनल सर्काई होता है। एनल सर्काई मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। उसकी बेसिस पे आप जो है मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते। आप ये कह सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में उसका कोई रोल नहीं है, वो थोड़ा सेंसरी नेचर का होता है, सेगमेंटेड होता है। ठीक, बात समझ आई? चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं फिगर जो बना हुआ है उसमें। गेनाइटल चैम्बर, गेनाइटल पाउच की बात कर रहे थे। हेडिंग डाल लीजिए, पहले एब्डोमेन हेडिंग डाल लीजिए। रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं। पहले तो आप जो है हेडिंग डाल लीजिए एब्डोमेन। तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जब पढ़ाएंगे तब दिखा देंगे आपको पूरा। मैंने कहा कि इसके एब्डोमेन में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है, मेल काकरोच हो या फीमेल काकरोच हो, का जो एब्डोमेन होगा तो कितने सेगमेंट होंगे? 10 सेगमेंट होंगे। 10 सेगमेंट होते, ठीक है। सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। मेल में सेबंत स्टर्ना, स्टर्ना कहो स्टर्नाइट कहो, मतलब एक ही है। सेबंत स्टर्ना और एट्थ स्टर्ना। और नाइन्थ स्टर्ना। सब नीचे से लिया जा रहा है, सारी प्लेट्स नीचे से ली जा रही हैं। ये तीनों मिल करके बनाएंगे ब्रूडा गेनाइटल पाउच। क्या कह सकते हैं, गेनाइटल पाउच बनाए। तब ब्रूडा गेनाइटल पाउच के एंटीरियर साइड पे जब देखेंगे, देखा है यहाँ पर जब आप देखेंगे आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग होगी। फीमेल गोनोपोर का मतलब ये है कि जैसे आगे आप पढ़ेंगे, ओवरी है, ओवरी से ओविडक्ट राइज होगा, आपस से यूनाइट होकर के सिंगल मेडियन ओविडक्ट बनाता है जिसे वेजाइना कहते हैं। वेजाइना की ओपनिंग ही क्या है? फीमेल गोनोपोर कहलाती है, जो कि गेनाइटल चैम्बर में आकर के ओपन होती है। सिंगल ओपनिंग है ये, ठीक। फीमेल गोनोपोर होगा। इसके अलावा स्पर्मेथिकल पोर होगा। स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्मेथिकल पोर का मतलब इसके पास देखिए फीमेल के 6 सेगमेंट में जो है एक पेयर स्पर्मेथिका होता है। स्पर्मेथिका का मतलब होता है ये पाउच होता है, ठीक है। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे लग रहा है कि स्पर्म स्पर्म मतलब मेल से रिलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये पाउच है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, 6 सेगमेंट होता है। इसका काम होता है मेल गेमिट को स्टोर करने का काम करता है। मतलब कि जिस समय कॉपुलेशन होता है तो मेल गेमिट बंडल के फॉर्म में जाता है, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में जाता है, इसी पाउच में भर दिया जाता है, स्पर्मेथिका में भर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए फीमेल के 6 सेगमेंट में एक पेयर स्पर्मेथिका होता है। इस स्पर्मेथिका की जो ओपनिंग होती है वो गेनाइटल पाउच या गेनाइटल चैम्बर में होती है, ठीक है। क्यों ओपनिंग होती है? क्योंकि मेल गैमेट को स्टोर करने का ये काम करता है। गेनाइटल चैम्बर में मेल गैमेट को भेजेगा, गेनाइटल चैम्बर में या गेनाइटल पाउच में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। इसलिए वहां पर इसकी ओपनिंग हो रही है। इसके अलावा इसमें जो है मैंने कहा कि फीमेल गोनोपोर हो गया, स्पर्मेथिकल पोर हो गया। इसके अलावा कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड पाई जाती है। एक पेयर कोलेट्रल ग्लैंड होती है फीमेल में, जो कि आप देखेंगे बाद में उथिका बनाने में मदद करती है। समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे। उथिका का मतलब ये होता है जो फर्टिलाइज एग होते हैं, फर्टिलाइज एग को एक कैप्सूल बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि 14 से 16 एग को, मतलब फर्टिलाइज एग होते हैं, ऐसे लाइन में लगा दी जाए, 8 8 करके लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर लाइनिंग कर दी जाती है, कवरिंग कर दी जाती है। उस कैप्सूल को ही बोलते हैं उथिका। तो उथिका फार्मेशन में कोलेटर ग्लैंड मदद करती है। इसकी ओपनिंग भी गेनाइटल चैम्बर में ही होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, बस आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। फीमेल गेनाइटल चैम्बर, गेनाइटल पाउच जो बन रहा है, ब्रोड बन रहा है, कैसे बन रहा? 7 8 9 स्टर्ना के थ्रू बन रहा, मतलब सारी प्लेट नीचे से ली जा रही है। अच्छा, एक चीज में
चलिए ठीक है, इसका शेप वहीं एरो लगा के लिख लीजिए, बोर्ड शेप होता है ये, ठीक है। बोर्ड शेप मतलब इसमें सातवां जो है बोर्ड शेप हो जाता है, थोड़ा जगह होगा लिख लेना। सेवंथ जो होगा, सेवंथ स्टर्ना बोर्ड शेप हो जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा स्टर्ना बोर्ड शेप हो जाता है फीमेल में, सेवंथ स्टर्ना बोर्ड शेप होता है। आठवें नवें स्टर्ना के साथ मिलकर के ब्रोडेगिनाइटल पाउच बनाएगा। इसी ब्रोडेगिनाइटल पाउच के एंड पे जब आप देखेंगे तो आपको फीमेल गोनोपोर वहां खुलते हुए दिखेगा, स्पर्मेथिकल पोर दिखाई देगा, इसके अलावा कोलेटर ग्लैंड दिखेगी आपको खुली हुई, ठीक है। तीन चीजें होता है। इसी तरीके से मेल में भी बात करेंगे हम लोग। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिया क्या? क्या? आगे बढ़े? चलिए, जिनका नहीं हुआ वो भैया पड़ोसी के मस्त। हाँ, चलिए देखिए, मेल की बात करते हैं अब। ध्यान रखना, मेल में 9/10 ऊपर से लिया जाएगा। 9 ट्रगा, या कह सकते हैं ट्रगाइड भी कह सकते हैं। 9 ट्रगा, और जो है 10th। 9th स्टर्ना, ये तीनों मिलकर के फॉर्म रूट ए गेनाइटल चेम्बर। पा रहे हैं? ट्रगा लिखा, ट्रगाइट, ट्रगा और ये स्टर्ना। 9/10 ऊपर से लिया गया और 9th नीचे से लिया जा रहा। ये बनाएगा ब्रोडा गेनाइटल चेम्बर जो बनाएगा, इसमें क्या होगा? देखिए डॉर्सल साइड में एनस होगा, ठीक है। टर्ना क्या है? ट्रगा क्या है? ट्रगाइट है। टर्ना जो है स्टर्नाइट है। अरे नहीं समझे? ए भैया रुको, इनको हम ट्रगा और स्टर्ना दिखा देते हैं। स्टर्ना तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ट्रगा दिखा देंगे तुम्हें। काकरोच देखा है ना? क्या काकरोच लाना ही पड़ा। ये देख लो मालिक, ये जो प्लेट्स देख रहे हो आप, ये प्लेट लगी हैं, 1 2 3 4, ये सारी प्लेट्स देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रगा कहते हैं, ट्रगाइट कहते हैं। ऐसे ही प्लेट नीचे लगी होंगी तो स्टर्ना या स्टर्नाइट बोला जाता है। ऐसी प्लेट साइड में लगी होंगी, लेटरल साइड में लगी, उसे प्लूरा या प्लूराइट्स बोला, प्लूरान या प्लूराइट्स बोला जाता है। समझ गए ना? ये प्लेट की मैं बात कर रहा। मेल में सारे के सारे प्लेट नीचे से लिए गए। मेल में जो है ऊपर से 2 प्लेट ली गई हैं, 9/10, और जो है नीचे से 9th ली गई है, ठीक है। तो मेल में जो है यूनाइटेड जो पाउच चैम्बर बन रहा है, तो ऊपर से लिया गया है और एक नीचे से लिया गया। अब वही मैं बता रहा हूँ, इसके ब्रोडेगेनाइटल चैम्बर में आपको क्या दिखे? डॉर्सल साइड में, डॉर्सल मतलब ऊपर की साइड में, डॉर्सल वेंट्रस समझ रहे हैं ना? काकरोच की पीठ की साइड में उसका एनस होगा, मतलब कि पेट की साइड में, मतलब कि नीचे की साइड में उसका ये देखिए डॉर्सल एनस होगा। वेंट्रल जो है मेल गोनोपोर होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वेंट्रल साइड में ही नेपोफाइसिस होगी। नेपोफाइसिस, नेपोफाइसिस को आप हेलोमियर भी कह सकते हैं, या इसी को मेल स्टर्नर गेनिटेलिया कह सकते हैं। मेल स्टर्नर गेनिटेलिया।
मेपोफाइसिस कह दीजिए, फेलोमियर कह दीजिए, मेल स्टर्न गेनिटेलिया कह दीजिए, ये काइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। आगे आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में 3 फेलोमियर्स होते हैं इससे मेल में, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल कोनोपोर, और जो है इसी को उलट देंगे, वो ऐसे कहेंगे जो है वेंट्रल एनस, डॉर्सल मेल कोनोपोर, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ चेंज। अगर एक बार पढ़ के जाओगे तो कुछ पता चलेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार किए रहोगे तो आ जाएगा। ठीक, के लिए अच्छा, इसके अलावा मेल में जो है मेल में 9 सेगमेंट में, मेल की 9 सेगमेंट में 1 पेयर एनल कह सकते हैं, इसे कार्डल भी कभी कभी कहा जाता है। एनल स्टाइल या कार्डल स्टाइल होता है मेल में, एक पेयर एनल स्टाइल या कार्डल स्टाइल होता है, 9 सेगमेंट में होता है। ठीक, एनल स्टाइल या कार्डल स्टाइल जो होता है हेल्प इन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म समझ जाएंगे ना, मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश अगर कर पा रहे हो तो मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अगर मेल फीमेल को नहीं पहचान पाए तो मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एबसेंट है। यहाँ प्रेजेंट है कि absent है? एबसेंट है, प्रेजेंट है। ठीक, तो इसके अलावा मेल और फीमेल में, मेल हो फीमेल हो, ये 10 सेगमेंट में, 10वें सेगमेंट में 1 पेयर इनल सर्काई पाया जाता है। ठीक है, ये सेंसरी नेचर का होता है, पहली चीज। सेगमेंटेड भी होता है। तीसरी बात ये, नॉट हेल्प इन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फ यही डायरेक्ट देते, किसकी बेसिस पर आप डिस्टिंग्विश करोगे मेल फीमेल को? एनल स्टाइल, कार्डल स्टाइल की बेसिस, एक बार आ चुका नेट में। एनल स्टाइल, कार्डल स्टाइल की बेसिस पर आप कर सकते हो। देखो कार्डल स्टाइल लिखा नहीं है, लेकिन आप फिगर देखोगे कार्डल स्टाइल ही लिखा है, एनल स्टाइल दिखाया हुआ नहीं है। हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, और एब्डोमेन। ठीक, अब हम लोग आएंगे इसकी एनाटॉमी पे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, मान लो भूल रहा होगा स्टाइल कहाँ था, बात तो नहीं लिखी, एक 9 सेगमेंट में लिखा हुआ है, 9 सेगमेंट बोला नहीं, लेकिन टेस्ट वाले दे देते हैं सेगमेंट में। ठीक है, 9 सेगमेंट में होता है, मेल जो है स्टाइलिश होता है, मतलब मेल जो है कॉकरोच का स्टाइलिश होता है, समझ गए ना? आप फीमेल स्टाइलिश नहीं। ठीक, बस दिमाग में रख लेना, याद रहेगा मेल स्टाइलिश से।
एनाटॉमी की अब बात करते हैं हम। एनाटॉमी का मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर की, है ना। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी बोलते हैं, समझ रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसकी बॉडी कैविटी में होता है। बॉडी कैविटी समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे पास बॉडी कैविटी है। सीलोम का नाम सुना है कभी? फाइलम पढ़ा होगा कभी न कभी बचपन में, है ना। तो सीलोम बॉडी कैविटी होती है जो बॉडी वाल गट वाल के बीच में लाई करती है ना। बॉडी वाल गैप गट वाल मतलब बॉडी वाल, जो ये बॉडी के वाल, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल है। दोनों के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, उससे हम लोग बोलते हैं सीलोम कहते हैं। अगर सीलोम नहीं है तो ऐसे ऑर्गन को एसीलोमेट कहते हैं। अगर सीलोम है तो ऐसे ऑर्गन को सीलोमेट कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सीलोम जो है होती है लेकिन उसमें मेसोडर्म जो होता है स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में पाया जाता है तो उसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। तो अगर फाइलम की बात करो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ, ओरिफेरा से लेकर कार्डेटा तक अगर आप देखते हो तो जो प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स होते हैं, वहाँ तक सीलोम नहीं है। सीलोम है ही नहीं है, बॉडी वाल गटवाल के बीच में स्पेस ही नहीं है। ऐसे ऑर्गन को एसिलोमेट बोला जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज। फिर एसके हेलमिंथीज में जैसे पहुंचेंगे वहां पर आपको सीलोम दिखेगी, लेकिन सीलोम के बीच बीच में जो मेसोडर्म होती है स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। फाल्स सीलोम वाले हैं, मतलब सीलोम तो है लेकिन वो सही से नहीं है, फाल्स है। हाँ, एक ही फाइलम है एसके हेलमिंथीज। उसके बाद एसके हेलमिंथीज के बाद कौन आएगा? एनिलिडा आ जाएगा। एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक ट्रूसिलोम होती है। जो सीलोम होती है वो एक्चुअल में मेसोडर्म से लाइंड होती है, बाहर भी अंदर भी मेसोडर्म से लाइनिंग होती है, तो सीलोम कहा जाता है। तो उसी की अब ये पढ़ रहे हैं आप आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब इसके पास भी तो सीलोम होगी, है ना। तो इसकी बॉडी कैविटी जो होती है उसे हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। हीमोसील जो कैविटी होती, हीमो का मतलब होता है ब्लड, सील का मतलब सीलोम, इसकी जो कैविटी है उसमें सी मतलब क्या भरा हुआ? हीमोसील कैविटी बोला जा रहा है, इसका मतलब उसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ, उसका ब्लड भरा हुआ है। और इसी ब्लड में ही इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है। मतलब इसकी हीमोसील कैविटी में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या कह सकते हैं कि इसकी बॉडी कैविटी में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 3 पार्ट में बटा होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट में बटा हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट में सेपरेट कर लिया गया है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट, ठीक। पहले भैया हेडिंग डाल लीजिए एनाटॉमी, ठीक ना। एनाटॉमी में हम लोग सबसे पहले जो है का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक ना। पहले समझ लेते हैं फिर इसके बाद पूरा लिखते हैं। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। देखिए, जैसे इसका ये बॉडी है, ठीक। और ये यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक का पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गट है, एलिमेंट्री कैनाल। मैंने कहा कि सीलोम है इसके पास, जो बॉडी कैविटी है हिमोसील कैविटी है, इसी बॉडी कैविटी के अंदर पूरा सिस्टम पड़ा हुआ, 3 पार्ट में बटा हुआ, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। अब समझिए फोरगट कहाँ से कहाँ तक होगा। अब देखिए माउथ इसके पास होगा, माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में, यहाँ इन्होंने माउथ दिखाया नहीं है। माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में। माउथ क्या है, मैंने आपको एक दिन बताया था, माउथ ओपनिंग को ही माउथ कहा जाता है, ये कोई पार्ट नहीं है। माउथ ओपनिंग को ही माउथ कहा जाता है। ये माउथ खुलेगा फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स जो है ये देखिए खुल रहा ओसोफेगस में, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है 60 होता है, 60। फेरिंग्स 60 का। और ये ओसोफेगस का नैरो ट्यूबुलर पासेज है, पतला सा पासेज है नैरो ट्यूबुलर। तो इसमें खुलेगा ओसोफेगस में, ओसोफेगस खुलेगा क्रॉप में, ठीक है। क्रॉप जो होता है ये देख रहे हैं, पैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं सैक लाइक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, जो फूड स्टोर करने का काम करता है। जैसे हमारा स्टमक होता है, फूड स्टोर करता है 4 से 5 घंटे के लिए, ऐसे इसका भी क्रॉप होता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोर करेगा। अच्छा, क्रॉप के बाद आएगा गिजार्ड, इसी को बोला जाता है प्रोवेंटिकुलस भी बोला जाता है। ये जहाँ पर आपकी गिजा मतलब इसकी गिजार्ड की एंडिंग होगी, ठीक है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक का, मतलब गिजार्ड तक का जो पार्ट होता है पूरा का पूरा स्टार्टिंग से फोरगट कहलाएगा, ठीक है। फोरगट मतलब कि आगे वाला गट। बीच में जो आएगा उसको मिड गट कहते हैं, मतलब मिडिल वाला गट है।
अच्छा, मिड गट का एक नाम इन्होंने और दिया है, मेसेंट्रान बोला है। मिड गट को हम लोग मेसेंट्रान भी कहते हैं। तो मिड गट जो होता है, ये जहाँ से गिजार्ड खत्म हुआ, इससे मिड गट या मेसेंट्रान स्टार्ट हुआ है, आकर के यहाँ पर एंडिंग हुई है। समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो फोर गट आप देख रहे हैं, फिर बीच में मिड गट देख रहे हैं। फोर गट मिड गट के जंक्शन पे 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल का मतलब ये होता है, आपको 8 दिखाए गए हैं। ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि बाहर की तरफ बंद होंगे, अंदर की तरफ खुले होंगे। ठीक है, इसलिए बोला कि ब्लाइंड ट्यूब्यूल है। अंधे ट्यूब्यूल मतलब क्यों? बाहर की तरफ क्लोज है, अंदर की तरफ ओपनिंग है इनकी, मतलब ट्यूब है ये। ठीक। और ये इसी को बोला जाता है गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं, हेपेटिक सीका भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव जूस निकालने का काम करता है। तो ये फोरगट मिडगट के जंक्शन पे होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, जहाँ हेपेटिक सीका है कि पहले जो है फोरगट कहलाएगा, उसके बाद मिडगट कहलाएगा। ठीक है। मिडगट, देखिए जैसे आगे आकर के मैंने कहा कि कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर मैल्पिगियन ट्यूबुल दिखा रहे हैं। 100 से 150 की संख्या में होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्सॉर्ब करके जो है इलिमिनेशन करवाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक्रीटरी वेस्ट को इसकी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। तो जो जहाँ पर ये मैल्पिगियन ट्यूबल्स आपको दिख रहे हैं 100 से 150 की संख्या में, इससे स्टार्ट हो जाता है हाइंड गट, स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है। जहाँ मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है, वहीं से स्टार्ट हुआ है हाइंड गट। हाइंड गट जो होता है, देख रहे हैं 3 पार्ट में ये भी बट गया है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक, इलियम, कोलन एंड रेक्टम, 3 ध्यान रखना। हम लोगों में क्या होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। इनमें क्या है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम है। ठीक, हाइंड गट 3 पार्ट में बटा हुआ, बात समझ आई? मैंने आपको बताया कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में बटा हुआ, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट जो होता है कहाँ तक होता है, जहाँ पर हेपेटिक सीका है वहाँ तक फोर गट है, और जहाँ तक जो है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है वहाँ तक मिड गट होता है। और मिड गट, उसके बाद मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के बाद लास्ट तक रेक्टम तक का पार्ट जो होता है हाइंड गट कहलाता है। इसके बाद रेक्टम जो होता है, ये एनल ओपनिंग, जैसे माउथ की ओपनिंग होती है ऐसे एनल ओपनिंग होती है, एनएस की ओपनिंग होती है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, इलियम है, देखिए इलियम कोलन रेक्टम, गलती यहाँ करवाई जाती है। एक इलियम लिखा हुआ है ये, एक इलियम आप पढ़ेंगे जब बोन पढ़ेंगे, ये वाली इलियम पढ़ेंगे, ILIUM। ये इलियम देखिए ई लगा हुआ, बस आई और ई का फर्क है। वो जो होता है इलियम, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जब आप ये पढ़ेंगे, 2 कॉक्सियल बोन्स होती हैं। एक एक कॉक्सियल बोन्स जो होती है 3 3 बोन से बनी होती हैं। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से बनी होती है। तो ये इलियम यहाँ का पार्ट है। जब आपसे क्वेश्चन देंगे, वो आपसे कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे करके देंगे। फिर डायरेक्ट ऐसी लाइन यूज करेंगे कि जो है हेड गट ऑफ द कॉकरोच डिवाइडेड इनटू, ये वाला इलियम यूज करेंगे। इलियम कोलन रेक्टम, आपको एक झटके में लगेगा कि बिल्कुल सही है। पता ही नहीं चले, आई का कौन ध्यान देता है जल्दी से, है ना? हम लोग की आदत होती है स्ट्रक्चर पढ़ने की। स्ट्रक्चर मतलब बस देख लिया कि अच्छा, ओ यस देख लिया, बस हो गया, हाँ ठीक है, ओसोफेगस है। बीच में थोड़ा सा भी जो है चेंज कर दिया जाए, अब पता नहीं चलता है। जब आप बहुत केयरफुल्ली पढ़ते हैं तब पता चलता है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ चेंजेस किया जा सकता है। ठीक, अब सुनिए पूरी बात। अभी हम इसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे, कहाँ कहाँ क्या है, ध्यान दीजिए। माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स फेरिंग्स होता है, सार्ट होता है। ठीक, अब ये ओपन होगा उसोफेगस में। उसोफेगस जो होता है नैरो ट्यूबुलर पासेस होता है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा। उसोफेगस नैरो ट्यूबुलर पासेस होता है। ठीक, उसोफेगस ओपन इनटू द क्रॉप। क्रॉप कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूज इन फूड स्टोरेज, है ना, फूड को स्टोर करने के लिए होता है। फिर इसके बाद जैसे क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड, तो क्रॉप को गिजार्ड फॉलो कर रहा है, मतलब समझे? ये लाइन भी यूज कर लेते हैं, ऐसे कहें कि गिजार्ड फॉलोड बाई क्रॉप, दोनों का मतलब एक ही नहीं है। मतलब इसको ये फॉलो कर रहा, मतलब देखो, जैसे क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड, मतलब क्रॉप के बाद गिजार्ड आ रहा, मतलब क्रॉप आगे है, गिजार्ड पीछे है। तो कई जगह आपने पढ़ा होगा, सेल डिवीजन पढ़ा होगा कभी ना कभी। जैसे कभी कभी कहा जाता है सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस का नाम लिया, पहले हो रहा, साइटोकाइनेसिस को बाद में फॉलो कर रहा। वैसे यहाँ भी है। ठीक है, क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड। अच्छा, गिजार्ड को ही बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं। अब भैया आने लगी, शायरी का डोज चाहिए? ये देखो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे।
नहीं, शायरी नहीं सुनाएंगे अभी, सुनिए। गिजार्ड बता रहे थे, गिजार्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोबेंटिकुलस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो गिजार्ड होता है ऊपर से जब देखेंगे तो इसके ऊपर 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 जो है थिक सर्कुलर मसल पाई जाती है, ऊपर ऊपर थिक सर्कुलर मसल पाई जाती है। जब इसके अंदर में जाके देखेंगे तो आपको काइटिन की कवरिंग पाई जाएगी, समझ रहे हैं? काइटिन का मतलब एक्चुअल में थिक क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है। वही थिक क्यूटिकल ही बाद में क्या बनाती है, काइटिन बना लेती है और 6 टीथ बनाती है, मतलब काइटिनस, हाईली काइटिनस टीथ बनाती है। भाई दांत हैं अंदर में तो ग्राइंडिंग का काम करेंगे, इसका मतलब ये इंटरनल ग्राइंडिंग में काम आता है। वही मैंने बताया था, मैंडिबल जो होता है एक्सटर्नल ग्राइंडिंग करता है, इंटरनल ग्राइंडिंग का काम ये गिजार्ड करता है, या इसी बोलते प्रोबेंटिकुलस बोलते, क्योंकि इसमें काइटिन के बने हुए टीथ पाए जाते हैं। बात क्लियर? ठीक। अच्छा, पूरा का पूरा जो फोरगट होता है ये अंदर अंदर लाइनिंग होती है क्यूटिकल की, इंटायर फोरगट लाइन वाइड द क्यूटिकल, क्यूटिकल की लाइनिंग पूरे फोरगट। पहले तो इसने इसको बताया, फिर मैं कह रहा हूँ पूरे फोरगट में लाइनिंग है किसकी, क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके पास, अच्छा, एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। एक पेयर सैलिवरी इसके पास ग्लैंड, जैसे हमारे पास होती है 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड, ऐसे इसके पास एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक। अच्छा, फिर मैंने बताया कि फोरगट मिडगट के जंक्शन पे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन में हेल्प करता है, मतलब डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिससे कि इसका डाइजेशन होता है, ठीक। इसके बाद आता है इसका मिसेंट्रॉन या मिडगट, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं हुई है, ठीक। मिडगट के बाद हाइंड गट स्टार्ट होता है, ठीक है। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन में पाया जाता है जो है 100 से लेकर 150 की संख्या में होता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। ये भी पतले से होते, थिन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एलोइस कलर के होते हैं, ठीक। इनका काम क्या है? अब देखिए, जैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसके हीमोसील में होगा, हीमोसील मतलब वहाँ हीमोलिम्फ भरा हुआ, हीमोलिम्फ के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये होंगे, तो ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल इसके ब्लड में होगा, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके इसके बाद वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके इसके हाइंड गट में डाल देंगे, वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि मैलपिगियन ट्यूब हेल्प इन द, इसमें स्क्रीशन में हेल्प करता है मेनली, स्क्रीशन स्क्रीट स्ट्रक्चर इसके पास क्या होता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल भी होता, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है। इसके अलावा और भी होते हैं इसके पास, जैसे क्या कहते हैं, यूरिकोस ग्लैंड है और फैट बॉडी नेफ्रोसाइट है, ये सब भी स्क्रीशन में हेल्प करती है, लेकिन मेन फंक्शन जो है स्क्रीशन में किसका है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल का होता है। बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद हाइंड गट स्टार्ट होता है। मैंने कहा हाइंड गट 3 पार्ट में बटा हुआ, इलियम कोलन है, रेक्टम में डिवाइडेड है, रेक्टम ओपन होगा एनएस के थ्रू, बाहर ओपनिंग होगी इसकी। हाँ, ये जो आपका ये हाइंड गट है ब्रॉडर देन मिडगट, मिडगट की कंपेरिजन देखिए खुद ही दिख रहा है, ब्रॉड है, चौड़ा है, ठीक। बस इतनी सी बातें हुई है, ठीक। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और समझते हुए चल, ठीक है। टाइम हो गया क्या? अभी शायरी ना समझा दिया हूँ इसको, मैं अगली क्लास में लिखा दूंगा, ठीक है। आज वैसे 15-20 मिनट फालतू को चला गया मेरे कन्फ्यूजन की वजह से, मैं तो सोच ही नहीं पाया। चलो, अगली क्लास में लिखा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ख़त्म हो जाए पूरा।